हेलो एवरीवन। मैं हूं मंगल कुमार शर्मा, आपका यूजीसी नेट पेपर वन एजुकेटर। और आज हम मैथमेटिकल यूनिट की काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ वर्क एंड टाइम, जिस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे इस टॉपिक से देखने को मिले हैं। तो आज ये इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनकी केयर करना बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले मैं फटाफट से आपको एक बार कोर्स के बारे में बता दूं। अगर आप पूरा कोर्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की। इस कोर्स में हम आपको रिकॉर्डेड कवरेज भी देते हैं, साथ में लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डेड कवरेज भी रहेगी। रिकॉर्डिंग से आप अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं जो पुराना आपका रह गया है, या लाइव क्लास कभी अटेंड करना रह जाए, किसी फंक्शन में हो, किसी बर्थडे पार्टी में हो, तो भी आप कोर्स को रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो। सर इस केस में डाउट्स कैसे पूछेंगे? डाउट्स आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस में पूछ सकते हो। डाउट्स आप व्हाट्सएप पर भी हमसे पूछ सकते हो। विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपको यहाँ पर रिप्लाई करती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में किए जाते हैं। यूजीसी नेट पेपर वन का कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। और सिर्फ हिंदी में पीडीएफ दिखाने जितना सीमित नहीं है, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाते हैं। देखिए, पीवाईक्यू से बहुत हेल्प मिलती है, आपको समझ आता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं और इन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। साथ ही आपकी प्रैक्टिस के लिए वीकली बेसिस पर यूनिट वाइज क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं। और जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही अगर आप पेपर टू इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। जी हाँ, एम एस स्टडी गुरु इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, सीयूटी इकोनॉमिक्स, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स और ऐसे ही इकोनॉमिक्स के बहुत सारे एग्जाम्स, आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट एग्जाम्स, तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम्स की हम तैयारी करवाते हैं। तो उसके लिए भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप पेपर वन पेपर टू दोनों एक साथ एक ही जगह पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कोर्स को चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम की देखिए, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक काम करना होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है, टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क आ जाता है, उसके बाद एफिशिएंसी निकालना होता है। तो कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, एक एक करके हम इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन हो वो हमें लिखना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है एलसीएम हमें निकालना है। और यूजुअली एलसीएम निकालने से हमारे पास टोटल वर्क आता है, मतलब ऑलमोस्ट 99% केसेस में अनलेस स्पेसिफाइड टोटल वर्क ही आएगा। और तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ देखनी होती है, एफिशिएंसी देखनी होती है। एफिशिएंसी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी in 12 days. How many days will both take together to complete the work? ए एक काम को 8 दिनों में और बी 12 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ए इस काम को कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में, और बी इस काम को 12 दिनों में करता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना होगा? 24, ठीक है। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप डिवाइड करके निकालोगे। 24 में से 8 डिवाइड कर दो तो 3 आ गया। 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 3। और 24 डिवाइडेड बाई 12, 24 डिवाइडेड बाई 12 तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो ए की एफिशिएंसी है यहाँ पर 3 और बी की एफिशिएंसी है 2।
अब इस एफिशिएंसी को समझने के लिए हम यहाँ पे चेयर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए को 24 चेयर बनानी है, उसको 8 दिन लगते हैं, यानी वो एक दिन में 3 चेयर बनाता है। ठीक है, तो ये तीन ए की एफिशिएंसी हो गई। ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 8 दिन लगेंगे तो टोटल 24 चेयर वो बना लेगा। ये जो टोटल वर्क आ रहा है इसको हम मान लेते हैं कि टोटल 24 चेयर बनानी है इसे। ठीक है, सिमिलरली बी की एफिशिएंसी क्या है, 2, यानी बी एक दिन में 2 चेयर बना सकता है और टोटल 24 चेयर बनाने के लिए उसको 12 दिन चाहिए। ठीक है, आई होप ये पूरा जो पूरी टेबल है, पूरी पिक्चर है, आपको क्लियर हो गई होगी। अब सवाल क्या आता है कि अगर दोनों मिलके इस काम को करेंगे तो कितने दिनों में इस काम को पूरा किया जा सकता है। तो देखो, ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2, यानी कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 5। अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितनी चेयर बना सकते हैं, 5 चेयर बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर उन्हें टोटल 24 चेयर बनानी है तो दोनों मिलके कितने दिनों में बना लेंगे। तो सिंपली डिवाइड कर दो, आंसर आंसर आ जाएगा 4.8। 4.8। ठीक है, दोनों साथ में मिलके एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं तो 4.8 दिन में, 4.8 डेज में 24 चेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, आया सवाल समझ में। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन भी मैं ही करवाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन दूंगा। A can do a work in 6 days, B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? A एक काम को 6 दिनों में और B 9 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी टेबल बनाते हैं, गिवन, देन एलसीएम लेंगे जिससे हमें टोटल वर्क पता चलेगा, और लास्ट में हम निकाल देंगे एफिशिएंसी। गिवन क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। ठीक है, आसान तरीका क्या है, जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल बोलो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और ये 18 6 की टेबल में भी आता है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 18। फिर डिवाइड कर दो, 18 डिवाइडेड बाय 6 इट विल बी 3, यानी ए की एफिशिएंसी क्या है, 3। 18 डिवाइडेड बाय 9 2, यानी ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है और बी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, दोनों मिलके बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 चेयर बनाएंगे। ठीक है, और हमसे पूछा है कि ये दोनों मिलकर अगर काम करें तो 18 चेयर कितने दिन में बना लेंगे। तो 18 चेयर बना लेंगे कितने दिन में, 3.6 डेज में, 3.6 दिनों में। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, A, B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together they will complete the same work in, कितने टाइम में पूरा होगा वो हमें वो बताना है। A, B और C क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। एक साथ काम करने पर वे उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग सॉल्व करें, और आप लोगों को मैं टाइम देता हूँ 2 मिनट का। ये मेरे पास छोटी सी स्टॉप वॉच है, तो 2 मिनट का आप लोगों के पास समय है। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोगों के पास भी स्टॉप वॉच हो तो ठीक है, नहीं तो आप स्मार्ट वॉच हो उसमें आप स्टॉप वॉच चालू कर सकते हैं, कोई दूसरा फ़ोन हो उसमें आप स्टॉप वॉच चालू कर सकते हैं। स्टॉप वॉच के साथ करेंगे तो आपको एक टाइम का आइडिया रहेगा, क्योंकि कोशिश कीजिएगा कि ये क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर ही आप एग्जाम में भी सॉल्व कर लें, 2 मिनट से ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए 2 मिनट में सॉल्व करने की। आपका समय शुरू होता है अब। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। सेम वही काम करना है जो हम करते आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमें नोट डाउन करनी है, देन हमें एलसीएम निकालना है जो कि हमें टोटल वर्क देगा।
एलसीएम निकालना है जिससे हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। फिर उसके बाद एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालनी है। फिर एफिशिएंसी का टोटल करके हमारे पास आ जाएगा कि कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, और लास्ट में फिर आपको डिवाइड करके ये बताना होगा कि अगर तीनों मिलके इस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिनों में इस काम को पूरा किया जा सकता है, बताइए। पूरा कितने दिनों में इसे किया जा सकता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। हमें बताया हुआ है ए इस काम को 24 दिनों में करता है, बी इस काम को 6 दिनों में करता है, और सी इस काम को 12 दिनों में करता है। 24, 6 और 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, क्योंकि 24 6 की और 12 दोनों की टेबल में आता है। अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ए एक दिन में एक चेयर बनाता है तो 24 दिन में 24 चेयर बनाएगा। बी एक दिन में 4 चेयर बनाता है तो 6 दिनों में 24 चेयर बना लेता है। और सी जो है एक दिन में 2 चेयर बनाता है, जिससे कि 12 दिनों में 24 चेयर बना लेगा वो। ठीक है, डिवाइड करके ही निकाला है हमने। देन कंबाइन अगर बात करें तो ये तीनों मिलके एक दिन में 7 चेयर बना सकते हैं। तो 24 चेयर कितने दिनों में बना पाएंगे? 24 डिवाइडेड बाय 7, 3 एंड 3/7, 3 एंड 3/7 डेज। करेक्ट? आए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A and B can separately do a piece of work in 6 days and 12 days respectively. How long will they take together to do the work? A और B क्रमशः 6 दिनों और 12 दिनों में अलग अलग एक काम कर सकते हैं। एक साथ काम करने पर उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में इसका सॉल्यूशन बताइए। 2 मिनट में बताइए कितना समय लगेगा इन दोनों को इस काम को पूरा करने में। कैसे करना है? सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है। ए इस काम को 6 दिन में करता है, बी इस काम को 12 दिन में करता है। देन इसके बाद एलसीएम निकालना है, जिससे कि हमारे पास टोटल वर्क आ जाए। और लास्ट में हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के बाद टोटल एफिशिएंसी कि एक दिन में ए और बी कितनी चेयर बना सकते हैं नोट डाउन करनी। फिर टोटल वर्क में से टोटल एफिशिएंसी को डिवाइड करके हमें पता चलेगा कि दोनों मिलकर 7 काम करेंगे तो उन्हें कितना समय लगेगा। बताइए। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। ए ने इस काम को करने में 6 दिन लिए और बी ने इसी काम को करने में 12 दिन लिए। एलसीएम हो जाएगा 12, एफिशिएंसी 12 डिवाइडेड बाय 6, 2,
12 divided by 12 is 1. Efficiency comes 3. A एक दिन में 2 चेयर बनाता है, B एक दिन में 1 चेयर बनाता है, दोनों मिलके एक दिन में 3 चेयर बनाएंगे, तो टोटल 12 चेयर बनाने में कितना दिन लगेगा? 12 divided by 3 equal to 4 days. ठीक है, हो गया सभी लोगों से? वेरी नाइस. A and B together can do a work in 10 days. B and C together can do the same work in 6 days. A and C together can do the work in 12 days. Then A, B and C together can do the work in. A और B मिलकर एक काम 10 दिन में कर सकते हैं. B और C मिलकर वही काम 6 दिनों में कर सकते हैं. A और C मिलकर वही काम 12 दिनों में कर सकते हैं. तब A, B, C तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे, देन एलसीएम निकालेंगे जिससे हमें टोटल वर्क का पता चलेगा, राइट. और लास्ट में एफिशिएंसी निकालेंगे. ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ सेम ही है. तो पहले इसको करते हैं. हमें बताया हुआ है ए और बी इस काम को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं. बी और सी इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं. ए और सी इस काम को 12 दिनों में पूरा करेंगे. एलसीएम निकालेंगे, 10, 6 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60. एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 10 इज 6, 60 डिवाइडेड बाय 6 इज 10 and 60 divided by 5 is 60 divided by 12 is 5. अब देखिए ये एफिशिएंसी किसकी है? 6 किसकी एफिशिएंसी है? जब ए और बी मिलकर काम करते हैं. 10 चेयर कब बनेगी? जब बी और सी मिलकर काम करेंगे एक दिन. और 5 चेयर कब बनेगी? जब ए और सी मिलकर काम करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं एफिशिएंसी को जोड़ देता हूँ, इसको भी जोड़ देता हूँ, तो ये आ जाता है 21. और इधर भी जोड़ूंगा तो देखो ए 2 बार जुड़ेगा, बी 2 बार जुड़ेगा और सी 2 बार जुड़ेगा. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, है ना. तो इसका मतलब ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 21/2. ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो बताओ कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 60 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी कितनी है? 21/2. 60 डिवाइडेड बाय 21/2. इसी को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 21. इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं 7 और ये होगा 20, यानी कि 40/7. 40/7 यानी 5 सही 5/7 दिन. 5 सही 5/7 दिन. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A and B can do a work in 12 days, B and C in 15 days and C and A in 20 days. If A, B and C work together, they will complete the work in. A और B मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, B और C 15 दिनों में तथा C और A 20 दिनों में कर सकते हैं. यदि A, B और C तीनों मिलकर काम करें तो वे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया. तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताइए विद इन 2 मिनट्स. 2 मिनट भी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एकदम अभी अभी हमने इस टॉपिक को समझा है. जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के बाद ये क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट कर सकेंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को. आप अच्छी प्रैक्टिस करें तो इस क्वेश्चन को आप विद इन 1 मिनट कर सकते हैं.
कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखिए, गिवन इन्फॉर्मेशन के बाद एलसीएम निकालिए, एलसीएम से हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क, देन एफिशिएंसी निकाल लीजिए, एफिशिएंसी फिर हमें ए बी और सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी और फिर टोटल वर्क से डिवाइड करना होगा। सॉल्व कीजिए। बताइए कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे? थर्टी सेकेंड्स मोर। बताइए कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? चलो देखते हैं कैसे होगा ये। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करते हैं? 12 दिनों में। बी और सी मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे? 15 दिनों में। और ए और सी इस काम को मिलके करेंगे 20 दिनों में। तो एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 60, यानी टोटल वर्क हो गया 60 चेयर बनाने का। तो एफिशिएंसी की अगर बात करें, डिवाइड करो, 60 डिवाइडेड बाई 12 इज 5, 60 डिवाइडेड बाई 15 इज 4 एंड 60 डिवाइडेड बाई 20 इज 3। इसका मतलब ए और बी मिलके अगर काम करेंगे तो एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं, बी और सी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 4 चेयर बनाते हैं, और ए और सी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं। अगर मैं इसे ऐड कर दूं, दिस विल बी 12, और इसको भी ऐड करूंगा तो अगेन 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है ना। तो एफिशिएंसी ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इट विल बी 6। 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। अब तीनों मिलके एक दिन में 6 चेयर बना लेते हैं, तो 60 चेयर कितने दिनों में बनाएंगे? 10 दिनों में बना सकते हैं। कितने दिनों में? 10 दिनों में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी किसी काम को मिलके 12 दिनों में करते हैं और बताया हुआ है कि ए बी से डबल एफिशिएंट है। तो बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? अब यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ पूछा गया है, ठीक है। देखो, गिवन इंफॉर्मेशन, एलसीएम जो कि हमें टोटल वर्क देगा, और एफिशिएंसी। अब इस क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी के बारे में बता रखा है। हमें पता है 2 लोग हैं, एक तो ए है, दूसरा बी है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, तो अगर मैं कहूँ बी एक दिन में 1 चेयर बनाएगा तो ए कितनी चेयर बनाएगा? 2 चेयर बना लेगा, ठीक है। टोटल ये दोनों मिलके 3 चेयर बना लेते हैं, और हमने कहा है कि दोनों मिलके काम करें तो 12 दिन में इस काम को खत्म कर सकते हैं। अगर दोनों मिलके एक दिन में 3 चेयर बनाते हैं और 12 दिन तक इस काम को करेंगे तो कितनी चेयर बना लेंगे? कितनी चेयर बना लेंगे? 36 चेयर बना लेंगे, ठीक है। अब हमसे ये सवाल पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क? बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल हमें 36 चेयर बनानी है, बी एक दिन में 1 चेयर बना सकता है, तो बी कितने दिन लेगा? 36 दिन लेगा 36 चेयर बनाने में।
इजी है, ठीक है। बस ये टेबल में आपको वैल्यूज पुट करना आना चाहिए। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days, सुमति कैन डू द सेम वर्क इन 2 days, both of them finish the work together and get 150 rupees. What is the share of सुमन? सुमन एक काम 3 दिनों में कर सकता है, सुमति वही काम 2 दिनों में कर सकती है, दोनों मिलकर काम पूरा करते हैं, उन्हें 150 रुपए मिलते हैं। सुमन का हिस्सा कितना होगा? अब देखिए कितना हिस्सा होगा, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जितनी जिसकी एफिशिएंसी होगी उसको उतना रुपया मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 2 मिनट में आपको देता हूं कैसे करना है। पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए, देन एलसीएम निकालिए जिससे हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। लास्ट में एफिशिएंसी आएगी, और शेयर कितना होगा? शेयर ऑफ सुमन उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उसकी एफिशिएंसी के प्रपोर्शन में उसको पेमेंट मिलेगा। तो टोटल 150 में से उसका हिस्सा कितना होगा? जितनी उसकी एफिशिएंसी होगी। बताइए व्हाट विल बी द आंसर? सुमन का शेयर कितना होगा? सुमन को कितने रुपए मिलेंगे? सुमन का हिस्सा कितना होगा 150 में से? तीस सेकेंड और बताइए फटाफट। सुमन का हिस्सा कितना होगा? व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सुमन? देखिए हमसे कहा है कि सुमन किसी काम को 3 दिन में करती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में पूरा करती है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, और एफिशिएंसी 2 और 3, ठीक है। सुमन एक दिन में 2 चेयर बना सकती है और सुमति एक दिन में 3 चेयर बना सकती है। टोटल दोनों मिला के 5 चेयर बनाते हैं। तो एफिशिएंसी का प्रोपोर्शन कितना है सुमन का? 5 में से 2 चेयर सुमन बनाती है, यही उसका एफिशिएंसी का प्रोपोर्शन हो गया। टोटल कितने रुपए मिले हैं? 150। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आएगा 30, कितना आएगा? 60। यानी 150 में से 60 रुपए किसको मिलेंगे? 150 में से 60 रुपए किसको मिलेंगे? सुमन को मिलेंगे। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 8 days respectively. If A and B work on alternate days, how many days will it take to complete the work? A starts the work. ए और बी क्रमशः 6 और 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी बारी बारी से काम करें और ए काम शुरू करें तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? अब इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। गिवन इंफॉर्मेशन पहले लिखेंगे, एलसीएम निकालेंगे जिससे हमारे पास टोटल वर्क आएगा, और देन एफिशिएंसी। ए कितने दिनों में इस काम को करता है? 6 दिनों में, और बी इस काम को 8 दिनों में करता है। एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 24, एंड एफिशिएंसी विल बी 24 डिवाइडेड बाय 6 इज 4, 24 डिवाइडेड बाय 8 इज 3।
तो टोटल एफिशिएंसी 7। तो देखो ये जो 7 की जो एफिशिएंसी आई है ये एक दिन की नहीं आई है, ये 2 दिन की आई है। कैसे? देखो फर्स्ट डे ए आएगा, 4 कुर्सियां बनाएगा। दूसरे दिन बी आएगा। सर दूसरे दिन क्यों आ रहा है, साथ में क्यों नहीं आ रहे दोनों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन पे, इफ ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, बारी बारी से काम करेंगे ए और बी, दोनों साथ में एक ही दिन आके काम नहीं करेंगे। एक दिन एक आएगा, दूसरे दिन दूसरा आएगा। तो फर्स्ट डे में 4 चेयर बनेगी, सेकंड डे में 3 चेयर मिलेगी। तो ये जो 7 है ये 2 दिनों का मिलाकर है, 2 दिनों का मिलाकर है। 2 दिन में 7 चेयर बनाएंगे, तो पहले 2 दिन में 7 बनाए, दूसरे 2 दिन में 7 बनाए और तीसरे 2 दिन में 7 बनाए, यानी 21 चेयर बनेगी 6 डेज में। ठीक है, अब कितनी चेयर बनानी बाकी है? अब चेयर बनानी बाकी है 3। ठीक है, 21 तो बन गई 6 दिनों में। 7वें दिन ए आएगा और ए आके उसको कितनी बनानी होगी? 3 चेयर बनानी होगी। तो कितना समय लगेगा उसे? देखो 7th डे ए आएगा, उसे 3 चेयर बनानी है, एक दिन में वो 4 चेयर बनाता है, तो 3/4 डे उसको लगेगा। यानी टोटल कितने दिन लगेंगे? देखो 6 + 3/4 डेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ए एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो 4 चेयर बनाने के लिए उसे कितना दिन लगेगा? एक दिन लगेगा, है ना। अगर उसे 8 चेयर बनानी है ए को और एक दिन में 4 चेयर बनाता है तो 2 दिन लगेंगे। सिमिलरली अगर उसे 3 चेयर बनानी है तो कितने दिन लगेंगे? 3/4। तो टोटल दिन कितने हो गए? 6 + 3/4 डेज। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 27/4 डेज। 27/4 डेज, और ये हमारा हो गया ऑप्शन डी, 24/7 डेज। नेक्स्ट देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। MDH वाले बाबा जी को याद कीजिए और सवाल को कीजिए। इफ 30 men do a piece of work in 27 days, in what time can 18 men do another piece of work that is 3 times bigger? अब देखिए इसमें क्या करना होता है, मैन डे आवर डिवाइडेड बाय वर्क इज इक्वल टू मैन in second case, days in second case and hour in second case divided by work in second days। ठीक है, वर्क इन सेकंड सिचुएशन बोल सकते हो, सेकंड केस बोल सकते हो। तो देखो हमसे क्या कहा है, 30 लोग 27 दिनों तक काम करेंगे, और घंटे का बता नहीं रखा तो इसे हम H ले लेते हैं। किसी काम को, काम का कुछ नहीं बता रखा, W ले लो। तो ये बताओ कि अगर 18 लोग इसको करें, M से मैन 18 लोग इसको करें और 3 गुना बड़ा काम है, यानी अगर इधर वर्क W है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3W। तो हमसे पूछा है कि इसको कितने दिनों में पूरा कर सकते हो। तो डे हमें निकालना है, इसको D ले लेते हैं, और कितने घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में वो कुछ बताया हुआ ही नहीं है, तो हम बराबर मान लेते हैं कि दोनों सिचुएशन में लोग जो है बराबर ही काम कर रहे हैं। अब देखो इस W से W कैंसिल, H से H कैंसिल, बचा क्या है क्वेश्चन में? सिर्फ D निकालो। कैसे निकालोगे? 30 × 27 × 3 डिवाइडेड बाय 18। 3 से 18 गया 6 बार, 6 से 30 गया 5 बार, 27 × 5 कितना होगा? 135 डेज। 135 डेज। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में? MDH वाले फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, ये भी आपकी एक वैरायटी है और काफी अच्छी वैरायटी है।
working 9 hours a day, 12 persons complete a work in 25 days. Working 6 hours a day, 15 persons can do the same work in. प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 12 व्यक्ति 25 दिनों में उस काम को पूरा करते हैं। यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 व्यक्ति उसी काम को करें तो वे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देता हूँ। MDH वाला फॉर्मूला लगाइए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। करने का तरीका सेम ही है, MDH डिवाइडेड बाय वर्क इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2। पहली सिचुएशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं और कितने घंटे कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल वर्क। टोटल वर्क कुछ बता ही नहीं रखा तो हमें W ही लेना है, इज इक्वल टू दूसरे सिचुएशन में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने घंटे कर रहे हैं और कितने दिनों में होगा वो हमें फाइंड करना है। और वर्क के लिए कुछ नहीं दे रखा तो उसको हम W ही ले लेंगे, स्मॉल w ले लेंगे। बताइए व्हाट विल बी द आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बताइए। फोर्टी सेकेंड्स मोर, 40 seconds more। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, आसान है ये। देखिए तो पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 12 लोग, इनटू कितने दिनों में इस काम को कर रहे हैं, 25 दिनों में, और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 घंटे, डिवाइडेड बाय W। दूसरी सिचुएशन में कितने लोग हैं, 15 लोग, कितने दिन में पूरे करेंगे नहीं बताया, इसी को फाइंड करना है, D ले लिया। और कितने घंटे एक काम को करेंगे, 6 घंटे, डिवाइडेड बाय कितना वर्क है, सेम ही काम करना है तो वर्क तो सेम ही रहेगा, पहले वाला W है तो दोबारा भी W, W से W कैंसिल। D कितना आएगा, 12 इंटू 25 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6। अब 6 से 2 बार जाएगा, 3 से 5 बार, और ये 3 से 3 बार, और 5 से 25 जाएगा 5 बार। तो कितने दिन हो गए, 30 डेज, 30 डेज। ठीक है, काम कितने दिनों में पूरा होगा, 30 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The efficiency of A, B and C is 2:3:5. A alone can complete a work in 50 days. They all work together for 5 days and then C left the work. In how many days A and B together can complete the remaining work? A, B और C की दक्षता का अनुपात 2, 3, 5 है। A अकेले किसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों 5 दिनों तक साथ काम करते हैं और उसके बाद सी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले टेबल बनाते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन, एलसीएम जो कि हमें क्या देगा, टोटल वर्क देगा, एंड देन एफिशिएंसी। देखिए ए, बी और सी, इसकी हमें एफिशिएंसी दी हुई है 2:3:5 है, तो हम इसको 2, 3 और 5 ही ले लेंगे और कुछ नहीं करना।
ए एक दिन में 2 चेयर बना सकता है, बी एक दिन में 3 चेयर और सी एक दिन में 5 चेयर बना सकता है। ठीक है, कितने बना सकता है? 5 चेयर। अब हमें ये कहा जा रहा है कि ए अगर अकेला इस काम को करे तो 50 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है। भाई देखो, ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है और 50 दिन तक अगर 2 चेयर बनाए तब जाके काम पूरा होगा, यानी टोटल कितना है? 100 चेयर बनानी है हमें। 50 इंटू 2 कर दिया तो एलसीएम आ जाएगा, है ना। टोटल वर्क कितना है? 100 चेयर्स। अब देखो कि ये तीनों मिलके एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? 10 चेयर। अब हमसे कहा है कि शुरुआत के 5 दिन सभी ने मिलके काम किया, तीनों 5 दिनों तक साथ काम करते हैं। तो अगर तीनों 5 दिनों तक साथ काम करेंगे तो कितनी चेयर बना लेंगे? कितनी चेयर बना लेंगे? ये बना लेंगे 50 चेयर, है ना। अगर भाई देखो, इसके लिए हम एक लाइन का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। देखो, 5 दिनों तक ए, बी और सी तीनों ने काम किया, ठीक है। 5 दिनों तक अगर तीनों काम करेंगे तो कितनी चेयर बना लेंगे? 50 चेयर्स बना लेंगे, है ना। और पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो भाई अगर बचा हुआ काम ए और बी कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी चेयर बनानी है? 50 चेयर इनको भी बनानी है। ए और बी को 50 चेयर बनानी है। एक दिन में कितनी चेयर बनाते हैं? ए 2 बनाता है, बी 3 बनाता है, दोनों मिलके 5 चेयर बनाते हैं। तो दोनों मिलके एक दिन में 5 चेयर बनाते हैं, तो 50 चेयर कितने दिन में बनेगी? 10 डेज। 10 डेज, ठीक है। आया समझ में? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट, सभी वेराइटीज़ के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं, बेसिक वेराइटीज़ के यही हैं, इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आपको सभी ध्यान रखने हैं। ये लाइन का कॉन्सेप्ट भी किस तरीके से हम काम में लेते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 3-4 वेराइटी है। एक तो बहुत सिंपल जो स्टार्टिंग में आए थे, फिर किसी में एफिशिएंसी दी हुई है, किसी में एमडीएच वाले अंकल काम आ रहे हैं। तो ये 2-3-4 तरह की वेराइटीज़ हैं जिसके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फुल कोर्स की सिस्टमेटिक तैयारी करनी है तो कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।